पूजा घर में जल रखना क्यों है जरूरी? वास्तुशास्त्र में घर के पूजा घर से जुड़े भी वास्तु के कुछ नियम हैं। वास्तु के अनुसार पूजा घर में जल रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित होता है। वास्तु में घर की हर दिशा और कक्ष का विशेष स्थान होता है। घर में कौन सी चीज किस दिशा में रखनी चाहिए, इसका वर्णन भी वास्तुशास्त्र में किया गया है। घर के पूजा घर में इससे जुड़े भी वास्तु के कुछ नियम हैं। वास्तु के अनुसार पूजा घर में जल रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। पूजा घर में क्यों रखना चाहिए पानी? हर घर में एक पूजा घर जरूर होता है। पूजन सामग्री के अलावा यहाँ शंख, गरुड़ घंटी, कौड़ी, चंदन बट्टी, तांबे का सिक्का, आचमन पात्री, गंगाजल और पानी का लोटा रखा जाता है। कई घरों में लोटे की जगह जल कलश रखते हैं। पूजा से पहले जल से भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के बाद पूजा के स्थान पर जल छिड़ककर उसे पवित्र करते हैं। इसीलिए पूजा स्थल पर एक लोटे में जल रखा जाता है। माना जाता है कि जिस तरह गरुड़ देव की स्थापना गरुड़ घंटी के रूप में की जाती है, ठीक उसी तरह वरुण देव की स्थापना जल के रूप में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की रक्षा करते हैं। पूजा घर में जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रखने से वह जल पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के साथ ही यह जल आचमन योग बन जाता है। इस जल से पूजा स्थल को शुद्ध करने पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पूजा घर में कैसे करें जल की स्थापना? पूजा घर या उत्तर और ईशान कोण में हो तो यहाँ जल की स्थापना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल भर कर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आचमन करना जरूरी। कोई भी पूजा आरती बिना आचमन के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है, जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जा सके। पूजा छोड़कर बीच में न जाना पड़े और वहां रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। जल में क्यों डाले तुलसी दल? पूजा के लिए रखे गए जल में तुलसी दल डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से जल ज्यादा पवित्र माना जाता है। जल के लोटे में पवित्र नदियों का जल भी मिलाया जा सकता है। इसे घर में छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है और सकारात्मकता आती है। घर के मंदिर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए? धार्मिक शास्त्रों में पूजा पाठ और परंपराओं का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों, हवन, पूजा पाठ के खास नियम बताए गए हैं। वहीं घर में सबसे प्रमुख और पवित्र जगह पूजा घर ही माना जाता है। इसलिए पूजा घर में वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करें घर के मंदिर में रखी चीजें जैसे कि नारियल, अक्षत, रोली आदि बेहद शुभ मानी जाती है। इसी तरह पूजा घर के मंदिर में जल का पात्र रखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर में जल रखने के पीछे में शास्त्रों से जुड़े कई कारणों के बारे में बताया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि पूजा घर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए? कुछ लोग पात्र को धोने के साथ साथ जल को भी उसी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पूजा घर में रखे जल को पौधे में डालें। पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए, लेकिन जल डालने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के उपाय और शमी के पौधे में न डालें। इससे आपको अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। तांबे के पात्र में रखें पूजा घर में जल।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में हमेशा तांबे के लोटे में ही जल रखना चाहिए। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा घर में रखा हुआ जल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और घर में सुख समृद्धि उपाय और सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। जल है शुभता का प्रतीक। ज्योतिषी की माने तो पूजा घर में जल रखने का विशेष महत्व है। पूजा पाठ करते समय रोजाना इस जल से भगवान को स्नान करना चाहिए। इसे बेहद उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के नियमों के साथ साथ पूजा घर में जल रखना ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। जाने जल से आचमन करने का महत्व। पूजा घर में रखे जल से आचमन करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल की पूजा वरुण देव के रूप में की जाती है, इसलिए आरती करने के बाद जल से आचमन जरूर करना चाहिए। वहीं आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर में कभी जल पात्र को खाली नहीं रखना चाहिए। रोजाना पात्र में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर रखें। इससे आपको लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं बैठकर या खड़े होकर कैसे करनी चाहिए पूजा। जाने क्या है पूजा करने की सही विधि। सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो यह दुर्भाग्य का भी कारण बन सकता है। इसलिए पूजा के लिए इन जरूरी बातों को ध्यान में रखें। पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्यफल आकाश में चला जाता है। आसन को जमीन से रखें ऊंचा। मान्यताओं के अनुसार जहां हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोहमाया से हटाकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंचाती है, जहां हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता को ध्यान में रखें। पूजा करने की सही विधि। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हो।